तो आज हम पहुंच चुके हैं राजापुर की उस तहसील में जहां की बात बहुत निराली है कि यहां से चुनावी अंदाज पता चल जाता है। हमारा कार्यक्रम है क्या स्वाद है चुनाव का, क्योंकि यहां पे चाय का स्वाद भी बहुत अच्छा है और इनके आलू बंडा का स्वाद भी बहुत अच्छा है। इसलिए हमें जहां पर स्वाद होता है वहीं से हम शुरुआत करते हैं। कुछ आम जनता यहाँ पर बैठी हुई है, हम इनसे थोड़ा जानना चाहेंगे। आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या कुछ होने वाला है? बदलाव होगा इस बार। बदलाव होगा, एक आम जनता ये बात बोल रही है। बड़े आराम से इन्होंने बोला है बदलाव होगा, लेकिन क्या इतना आसानी से बदलाव हो जाता है जितने आराम से आप बोल रहे हैं? नहीं, बदलाव निश्चित होगा। ये ज़रूरी है। इस सरकार में मतलब किसानों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है, किसान इससे पीड़ित हैं। अच्छा। इसलिए हम यही चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। अच्छा, तो गांव कौन सा आपका? यही राजापुर है, यहीं के रहने वाले? नहीं, हम ग्रामीण मंगाई से हैं। अच्छा, मगहाई के रहने वाले हैं। तो विधानसभा कौन सी आती है आपकी? करवी विधानसभा आती है। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि किसान क्यों परेशान हो गया? किसान सम्मान निधि सरकार देती है, आप कहते परेशान? अरे वो सम्मान निधि देने वाली बात नहीं होती, उससे ज़्यादा तो हम लोगों से ले रही है। उससे ज़्यादा आपसे ले लिया? क्यों नहीं लेती? कैसे ले लिया? मिट्टी का तेल सबसे निम्न क्वालिटी है, 18 रुपये में 12 रुपये मिल रहा था। आज हर व्यक्ति शाम के वक्त भोजन करता होगा तो अंधेले में करता होगा। हर व्यक्ति के पास कोई चीज़ लगी हुई है प्रकाश के लिए, लेकिन हर व्यक्ति बिजली नहीं क्या गाँव में? बिजली है, हर व्यक्ति बिजली कनेक्शन करवा सकता है। अच्छा, करवाएगा तो उज्ज्वला वो योजना चली थी, सौभाग्य योजना, उसमें आपका सौभाग्य नहीं खुला क्या? सौभाग्य। अच्छा, यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ कहा थोड़ा सा कि 3200 रुपये बिल आया, तो क्या ये बिल वाली क्या कहानी? ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि उनका ट्विटर बहुत तेज चलता है। ऊर्जा मंत्री का ट्विटर है वो बहुत तेज चलता है। जैसे हमारे यहाँ कहा कि गरीबी रेखा में आपका लगेगा, लग गया हमारा। इसके बाद 1 महीना बाद बिल आता है, बिल में आता है कि पाइप मीटर ये सब जोड़ के आपका 3800 रुपया है। 1 महीने का बिल है, 3800 आप जमा करिए। हम नहीं जमा किए तो हमारा उसके दूसरे दिन कटिंग। अब हम या तो करें कि रोज़ जोड़ें और रोज़ काटें। हमको तो मुफ्त के चक्कर में एक आदमी जैसे 2 भाई हैं तो 2 लोग लगवा लिया। अब 3800 लगना है, कहाँ पाओगे वो? तो कहने का मतलब है कि ज़मीनी स्तर की सच्चाई ऐसी कुछ है जैसी आप बता रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं अपने गांव भी ले चल सकता हूं आपको। मेरे कौन सा आपका? अहिरा 500 लोग हैं जो ये लगवाए हैं। विधानसभा कौन सी आती है? करबी 500 लोग लगवाए हैं, एको बिल नहीं भर पाए, सबके कटेल फड़े हैं। अब मंत्री जी इतने ईमानदार आदमी हैं और इतने तेज-तर्रार मंत्री मिले हैं। 36 साल मंत्रियों को देखा हूँ, कोई मंत्री ईमानदार नहीं होता। अगर मंत्री की अगर आपको पोल देखना है तो मंत्री जी के अभी छापा पड़वा दीजिए। मंत्री जी का जो हलफनामा दिया था कि मंत्री जी मैं इतनी आय का हूँ, उसमें आप शायद आपको ये पता नहीं होगा। लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के बाद सत्यवादी और ईमानदारी के नाम पर कलयुग में वर्तमान मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी और तमाम जनता का ये कहना है। जो बात आप कह रहे हैं समझ लीजिए बात को आप। मैं एक शब्द में राजा हरिश्चंद्र के बाद उनका आप एक चीज़ समझ लीजिए। मैं न राजा हरिश्चंद्र को मानता हूँ, न देखा हूँ, न मैं सुना हूँ, किताबें पढ़ लेता हूँ। लेकिन जो वर्तमान होता है, जिस राष्ट्र के लोग वर्तमान को देख के चलते हैं वो राष्ट्र उन्नति करता है। ये हमेशा इतिहास के पन्नों में है। 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच में जिन देशों ने वर्तमान देखा वो आज विश्व के तानाशाह देश हैं। 1917 में रसिया आज़ाद हुआ, धर्मांध से बाहर आया, द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व का देश तानाशाह देश बना। नहीं तो आप यहाँ के बारे में यही बता रहा हूँ, जो ये हम लोग चल रहे हैं। हमने हरिश्चंद्र को देखा, हरिश्चंद्र सत्यवादी हैं, फलानुआ सत्यवादी। बिल्कुल। तो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लाए? हम 20,000 चुनाव चंदा होता था तो चुनाव आयोग को पता चल जाता था। मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाके 500 करोड़ भी ले लेते हैं तो चुनाव आयोग को पता नहीं चलता। ये बातों को जनता नहीं समझने पा रही है ना। जनता यहाँ कब समझी है? देखिए, मैं आपको एक दूसरी जनता तो मोदी योगी की दीवानी है। अब जनता जब चुनाव होता है तब दीवानी होगी। अभी चुनाव नहीं, हम किसको कहें कि दीवाना है। जब समय आएगा तो दीवानगी पता चलती हुई कुछ कैसे होता है। वर्तमान मंत्री जो हैं उनका काम सही नहीं है। हमारी नज़र में भारतीय जनता पार्टी से जीरो सरकार आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं रही, न दिल्ली में बैठी। इन्होंने 0 नंबर दे दिया है। एक दिन में 500 करोड़ नौकरी ले, कहाँ रसोईया बना दो, कहीं जाओ आंगनबाड़ी बन जाओ, कहाँ जाओ प्रधान जी को नरेगा दे दो। ये क्या था? लोगों को रोजगार था। आज क्या है लोगों के पास? चलिए मैं लैट्रिनों पे बात करूँ। लोग कहते लैट्रिन आ गई, चलो 500 लैट्रिन गांव में आई तो प्रधान जी 50 लैट्रिन बनी, प्रधान जी झेल गए। 450 झेल गए। लिखते रहो आप, कोई अधिकारी पदाधिकारी जांच वाच करने नहीं आएगा। दाखिल खारिज में पहले 500 रुपया वकीलन का दे जाओ, हमारा वकील साहब दाखिल खारिज करवा दे। अब ये जबरदस्ती है, इतना दे में राम मंदिर में दे हो चंदा। एक तहसीलदार राम मंदिर के नाम पे BDO, तहसीलदार, प्राइमरी का मास्टर, जूनियर, सबसे जबरदस्ती चंदा लिया इन लोगों ने।
जब वो चंदा दिए तो हमसे हगी हैं, वो हमें ठगी हैं। तो मतलब ये आप पूरी तरह से असंतुष्ट हैं, ये बात पता चलती है और बहुत गुस्सा है सरकार के खिलाफ। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने इतने दाखिल खारिज करवाए हैं, पैसे की हमसे किसी ने डिमांड नहीं किया। अच्छा, मतलब यहीं पर एक दूसरी बात हाँ सामने आ गई जी। और गांव कौन सा है आपका? मेरा गांव है छीबों। अच्छा, तो विधानसभा कौन सी है? मऊ मानिकपुर। मऊ मानिकपुर जी। अच्छा, आपके विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? ठीक ठाक काम है? ठीक ठाक कर रहे हैं। क्यों ठीक ठाक है? अब ज़्यादा ठीक तो उनका काम नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक हैं। अच्छा, ज़्यादा ठीक नहीं था। हाँ। अब ज़्यादा ठीक क्यों नहीं? आपकी दो विरोधाभासी बातें हो गई। अब वो ऐसा है कि अब भगवान जाने उनका चाहे। 2.5 साल में कितना ठीक हो सकता है? 5 साल वाले 10 साल वाले तो नहीं कर पाते, 2.5 साल वाला कितना कर दे? ये भी एक बात। 2.5 साल ज़्यादा अच्छा संतोषजनक नहीं रहा। अच्छा, 2.5 साल का उनका कार्यकाल आपको संतोषजनक नहीं लगा है पूरी तरह से। तो क्या कमियां हैं जो दुरुस्त करनी चाहिए विधायक जी को? वो ध्यान नहीं देते ना, अच्छा वो अपना इधर उधर घूमते रहते हैं। अच्छा, तो इधर उधर तो हर एक जनप्रतिनिधि घूमता नहीं, है। वो अलग चीज़ है, हम्म। लेकिन समझ के काम नहीं करते हैं। अच्छा, समझ के काम नहीं यहाँ करते। जैसे हमें कोई ज़रूरत है, हम उनसे कहें तो उस पर ध्यान नहीं देते। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। हाँ। और सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं? सरकार से तो मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। अच्छा, जो इस सरकार ने किया है वो कोई भी सरकार आ जाए तो नहीं करेगी। हमने अखिलेश की भी सरकार देखी है और बीजेपी की ये सरकार ने देखी। अखिलेश की सरकार में क्या कमी थी? कमी बताइए। अखिलेश की सरकार में तो 16 आना कमी रही है, बिल्कुल क्या? एकदम झवक हुआ। वो का? ये वो सब कहाँ है? इधर उधर वाले ये हाँ, ये तो ये अभी बंद हो गया पूरी तरह से। हम आप कह सकती ईमानदारी हम से? हाँ जी, सरकार की तरफ से बंद है, बिचौनिया कभी न बंद होंगे। कभी नहीं बंद होंगे। अब ना। आप सच्चाई पर तो आए हैं, अगर ये बिचौनिया नहीं बंद होगा हाँ। तो फिर हकीकत बताइए सरकार की तरफ से कैसे बंद हो गया? ये आप सही जगह पर आए हैं। सरकार की अगर मुखिया सही है तो बेटा कल इससे गलत तो हो जाएगा। मुखिया तो सही है, अब मुखिया के बेटवा बिना कैसे गलत हो जाएगा? देखिए, मुखिया सही है तो बेटा मुखिया कैसे गलत की हो बिना जानकारी के अगर कुछ हो रहा तो वही होता है, लेकिन मुखिया की जानकारी में तो ये पूर्णतः बंद कमीशन तो चल रहा है, भ्रष्टाचार तो चल रहा है, पहले से कम तो हुआ नहीं है। नहीं हुआ है। कैसे कम हुआ है? अरे अब क्या बताएं, कम हुआ है भाई, हम तो जानते हैं। अब देखिए मतलब आप बस कह रहे हैं तो मान ली जाए बात बस। बिल्कुल, बसपा और सपा में ज़्यादा भ्रष्टाचार था। बसपा और सपा में ज्यादा भ्रष्टाचार था। जी। आप इनकी बात से सहमत है क्या? हाँ। बसपा और सपा में ज्यादा भ्रष्टाचार लग ज़्यादा रहा था आपको? भ्रष्टाचार लग रहा है, बीजेपी अच्छी। अच्छा, इस बार आपको भ्रष्टाचार का सामना कम करना पड़ा है? हाँ, अरे हम तो कभी नहीं भ्रष्टाचार करते, लेकिन सुनते थे कि भ्रष्टाचार है। अच्छा अच्छा, सुनते थे आप? सुन करके मान लिया आपने? हाँ, सामना कभी नहीं नहीं हुआ देखते, भ्रष्टाचार से? नहीं हमारा तो नहीं हुआ, मतलब लेकिन जैसे रावण का सुना है तो नहीं। सामना कभी नहीं हुआ, रावण का दहन करना है। भ्रष्टाचारी देखे हैं। रेड पड़ रही है, रेड नहीं, रेड पड़ रही है, वो तो सामने सब दिखाई दे ही रहा है। जिसके पास दौलत है उसके पास, जिसके पास अकूत दौलत है उसी के यहाँ तो रेट पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तो रेट पड़ रहा है, रेट पड़ रहा है। वो सब पार्टियां देख ही रही हैं, अच्छा अच्छा, वो पार्टियां मतलब? सब देख रही हैं ना देख रही हैं। कि किसके यहाँ रेट पड़ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप युवा साथी यहाँ पर, आप को क्या लगता है कि क्या कुछ होने जा रहा है अभी इस 2022 के चुनाव में, जो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है? उत्तर प्रदेश को सेमीफाइनल कहा जाता है, 2024 का फाइनल माना जाए, सेमीफाइनल। तो क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ होने जा रहा है? ये 2022 के चुनाव में जी जी। बहुत कुछ होने वाला है। जो भी है अभी गुप्त है, जी जी, जो है जो भी होगा अच्छे ही होगा। मतलब सिर्फ इतना कहेंगे, जो भी है गुप्त है, जो होगा अच्छा होगा। क्या लग रहा है, सरकार से आप संतुष्ट हैं? हाँ हाँ हाँ, सरकार एक वर्तमान नंबर में की है। जो नीचे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे संतुष्ट हैं? हाँ हाँ जैसे मानीपुर के विधानसभा विधायक हैं, उनसे संतुष्ट हैं? हाँ, अपने विधायक से तो हम संतुष्ट हैं। अब दूसरे देश मतलब आपकी मानीपुर विधानसभा है क्या? हाँ हाँ, अच्छा, मतलब आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? खूब अच्छी तरह काम से। उनका अच्छा है? अच्छा विधायक अच्छा का? है, हाँ, जी जी, बढ़िया काम कर हाँ, रहे हैं? एक नंबर का काम। 2.5 साल में जो कुछ किया है ठीक अच्छा लगा किए हैं। आपको? हाँ, कोई भी विधायक घर घर नहीं गए, वो हर एक घर में जाते हैं, सबसे मिलते हैं, हाँ हाँ। क्या किसकी क्या हालत है, कौन सा क्या समस्या में है। अच्छा, तो घर घर जाने वाला विधायक है? जी जी, पहुंचे हैं वो? हाँ बराबर। कोरोना के समय कैसा रिजल्ट रहा सबका उनका? एक नंबर का विधायक, हमारे विधायक का आनंद शुक्ला जी का अच्छा जी, जी। था। नाम क्या है आपका? संतोष सिंह, अच्छा, गांव कौन सा आप? टिकरा सिरावल। टिकरा सिरावल के रहने वाले हैं। और काम क्या करते हैं आप? वही छोटा मोटा बिजनेस है। अच्छा, व्यापार करते हैं खुद का। जी। यहाँ किस ले आए थे आप? वही तहसीली में थोड़ा कहते नहीं कि
तहसील है तो सब कुछ है। अब यहाँ तो कुछ में कुछ काम लगा ही रहता है सबका जी। अच्छा, ये जो थोड़ा बहुत कुछ लोग विरोध टिकट की दावेदारी की बातें चल रही, तो आपको क्या लग रहा है किसको टिकट मिलने वाला है करीबी मानिकपुर में, या वर्तमान विधायक ही रहेंगे? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आनंद शुक्ला के अलावा कोई भी आएगा तो हार जाएगा। अच्छा, ऐसा है कि डायरेक्ट आनंद बोलता के हूँ अलावा मैं। कोई भी आएगा तो कोई भी हार जाएगा। हाँ, हार जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी लोग दिख रहे हैं, हम इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। काफ़ी कागज वागज लिए हैं भाई साहब। चाय पी रहे हैं क्या? कैसा लग रहा है चाय? चाय कैसी है? ठीक है सर। बढ़िया है। अच्छी चाय बनाते हैं भाई साहब? जी सर। हाँ? इनकी चाय में स्वाद है? हाँ, बेस्ट है तो चुनाव का स्वाद कैसा रहेगा? सर। अब जैसे जनता के हाथ है सब, कैसे अब एक लोग जनता के तो हाथ आप ही हो है। ना? अरे एक अकेले लोग थोड़ी सब कुछ कर लेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी क्या मन है आपका? यहाँ दिल क्या कह रहा है? अरे दिल कह रहा है कि जब जो जैसे देखा जाएगा वो माहौल वैसे ही होगा। क्या होने जा रहा है 2022 के चुनाव में यहाँ पर? अरे साहब हम सब, सपा की, बसपा की, कांग्रेस की, भाजपा? अरे हमारे हिसाब से सपा ही अच्छा, आपके हिसाब से सपा सरकार बना रही है। कैसे लग रहा है आपको? अभी चलाए तो समझ में आया कैसे चल भाजपा रहा है। वाले जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे फिर? अरे हम क्या कहेंगे, हम हाँ। कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे? नहीं सर। तो मतलब अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रहे हैं आप? ऐसा अरे लग हम रहा नहीं बना लेंगे अकेले, जब पब्लिक चाहिए तभी है? बनाएंगे। अच्छा, पब्लिक चाह रही है क्या? अब हम क्या पता कि चाह रही कि नहीं चाह रही है। अच्छा, ये बात है। गांव कौन सा आपका? कनकोटा। अच्छा, आपको विधानसभा कौन सी है? विधानसभा करबी है। करवी है। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, मंत्री जी का काम कैसा लगा आपको? हमको तो अच्छा लगा है। मंत्री जी का काम अच्छा लग रहा है? तो फिर मंत्री जी को दोबारा विधायक भी बनाओगे? अब जैसे जनता के हाथ है, अकेले ही थोड़ी कर हाँ। लेंगे। अच्छा, काम भी अच्छा है और जनता के हाथ तो है, लेकिन आपका क्या, आपकी क्या मंशा है कि मंत्री जी दोबारा चुनाव लड़ें? अरे हम तो किसी को मना कर देंगे क्या कि नहीं लड़े। अच्छा, मना नहीं करेंगे। हाँ, ये बात है। अच्छा, हमारे साथ एक भाई साहब और हैं। अच्छा, तो अभी इनसे बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो चुकी है। और क्या कहते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ पर काफ़ी हमें पर्याप्त जानकारी मिल गई है। और जनता का जो एक व्यू है वो आप देख लेते हैं कि किस प्रकार से जनता, कोई सपा की तरफ किसी का झुकाव, किसी का भाजपा की तरफ झुकाव है, और कोई अपने विधायक से थोड़ा नाखुश भी है, और कोई अपने विधायक से पूरी तरह संतुष्ट भी है। दावे सबके अपने अपने हैं, जनता के भी दावे हैं। जनता का कहना है कि मऊ मानिकपुर का विधायक वास्तव में वो चुनाव जीतेंगे, ऐसा कुछ युवाओं ने यहाँ पर कहा। एक युवा मिले, एक जो मिले, उन्होंने कहा थोड़े असंतुष्ट हैं। तो ये 50-50 का मामला हल्का फुल्का नज़र आने लगता है। और देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में। मेरे साथ अभी बहरहाल सिर्फ